तो 13 सम में आई जे के एक वेक्टर दिया हुआ है एंड विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, चलो तो ये दो वेक्टर मुझे दिए हुए हैं. ए वेक्टर इज गिवन टू मी दैट इज 1 1 1 एंड दूसरे और दो वेक्टर दिए हैं. बी वेक्टर इज 2 4 -5 एंड सी वेक्टर इज लेमड़ा 2 and 3. ओके, अब मुझे बी एंड सी दोनों का सम करना है, बराबर है, और फिर इसका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है, बराबर है. चलो फिर, तो बी प्लस सी जो है वो मेरा आ जाएगा, बी प्लस सी दैट विल बी 2 + λ 6 एंड -2. ओके, अब बी प्लस सी का मुझे यूनिट वेक्टर निकालने का, बराबर है, ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट करवाने का है ए के साथ, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1. तो मुझे लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर है. सो क्वेश्चन में ये दिया हुआ ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड, ओके, ये मुझे 1 दिया हुआ है, बराबर है. चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं. ए वेक्टर दैट इज 1 1 1 एंड बी प्लस सी जो आया मेरा 2 + λ 6 and -2. ओके, एंड इसकी मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, 2 + λ का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1. ये मुझे दिया हुआ है, बराबर है. चलो अब ऊपर डॉट प्रोडक्ट करें तो 2 + λ + 6 -2 इज इक्वल्स टू, ये जो अंडर रूट है, ओके, वो नीचे से राइट साइड में शिफ्ट हुआ, बराबर है. दैट मीन्स 2 + λ का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, बराबर है. तो यहाँ पे बच गया लेमड़ा प्लस 6, दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूँ, बराबर, इस तरफ स्क्वायर रूट था अभी. ओके, तो अब ये हो जाएगा 2 + λ का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 4. चलो अगर ये स्क्वायर खोलेंगे तो इस तरफ आएगा लेमड़ा स्क्वायर प्लस 12 λ प्लस 36 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 + 4 λ प्लस लेमड़ा स्क्वायर प्लस 40. तो देख सकते हैं कि दोनों साइड से लेमड़ा स्क्वायर गया, ये 4 λ इस तरफ आ गया तो 8 λ हो गया. ओके, एंड ये 44 और ये 36 इधर गया तो 4 λ इधर आया. अब ये 36 इस तरफ गया तो 8, देयर फोर लेमड़ा इज इक्वल टू 1, बराबर है. चलो ये समझ में आया, ठीक है. सो वैल्यू ऑफ द लेमड़ा इज 1. नाउ हियर ये क्वेश्चन में करेक्शन है, शो दैट द वेक्टर, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, ओके, इंस्टेड ऑफ दिस इट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, विच इज इक्वली इंक्लाइन टू ए प्लस ए बी एंड सी. ओके, तो ये जरा करेक्शन आप ध्यान देना इस पे. ओके, यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे ये नहीं है और इसके बदले में ए प्लस बी प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दिया हुआ है, बराबर है. सो चलो सही तरीके से करते हैं इसको. नाउ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, okay, are actually of equal magnitudes. ओके, चलो तो मैग्नीट्यूड सबकी सेम है, ए की बी की एंड सी की, और अपने को क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी
मतलब मैं क्वेश्चन में ये समझा, जरा वो लिख ले हम, बराबर है। ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड, एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ए डॉट बी भी ज़ीरो है, बी डॉट सी भी ज़ीरो है, एंड सी डॉट ए भी ज़ीरो है। ठीक है, चलो। तो अब a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइन टू ए बी एंड सी। तो ये मैं कैसे करता हूँ? ठीक है, चलो मैं मान के चलता हूँ कि एंगल बिटवीन, मतलब मैं ये सोच के चलता हूँ, लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेक्स एंगल्स थीटा 1, थीटा 2 and theta 3 with a b and c वेक्टर, बराबर है। तो बोलो, शुरुआत करता हूँ, cos थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, a डॉट a प्लस बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, बराबर है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ समझा देता हूँ, a डॉट a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, तो ये होगा a डॉट a प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट सी। ओके, तो a डॉट a तो हो गया मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर प्लस a डॉट बी ज़ीरो एंड a डॉट सी भी ज़ीरो होगा, बराबर है। तो ये जो आंसर है मेरा, ओके, कॉस थीटा 1 वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर अपॉन, now magnitude of a is 1, no, they are not given unit vectors, okay। तो नीचे दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो एक बार मैं ये कट कर सकता हूँ, तो अल्टीमेटली जो मेरा cos थीटा 1 है, बराबर है, वो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अब देखो दोस्तों, मेरी बात मानो, तो आपको ये अभी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यू कैन ऑलवेज यूज द वर्ड सिमिलरली, वी कैन सी दैट, चलो, cos थीटा 2 क्या आएगा, ओके। तो cos थीटा 2 जो है वो मुझे इसी से इंस्पिरेशन लेनी है, बराबर है, ओके। और ये आएगा मेरा cos थीटा 2, बट अब यहाँ पे ऊपर a नहीं रहेगा, ओके। a के बदले में क्या आ जाएगा, ये इतना सा चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा b वेक्टर, ठीक है। एंड सिमिलरली cos थीटा 3 क्या आएगा, ओके। तो इसमें भी इतना ही चेंज रहेगा, ओके। ये cos थीटा 2 है, तो अब cos थीटा 3 में ये जो चेंज है यहाँ पे c हो जाएगा, ओके। अब आप देख सकते हो a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू c का मैग्नीट्यूड है, बराबर है, ठीक है। तो कैन आई से दैट from 1, 2 and 3, what can I say that, from 1, 2 and 3, okay। मैं ये कह सकता हूँ ना, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही है ना, तो न्यूमरेटर का भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो आई कैन से दैट cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3। देयरफॉर ऐसा लिख देने का लास्ट में क्या, देयरफॉर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू वेक्टर्स a b एंड c। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलो, a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू दिस,
ओके फाइन। MCQ में जनरली ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बराबर है। ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे पहली बार डबल इम्प्लाइज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स चलो इस तरफ का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ए डॉट ए, या दैट इज a का square plus a dot b plus b dot a, they are same only. That means can I say that 2a dot b plus b का square is equal to ये वापस as it is a की magnitude का square plus b की magnitude का square। चलो can I cut this from both the side? oh ये तो क्या आ गया, double implies a dot b equal to 0 हो गया ना, ओके। एंड ऑब्वियसली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होगा इन दोनों का, जब वो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। देयरफॉर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब ए डॉट बी ज़ीरो हो सकता है, बट अपने को क्या दिया हुआ है, ए भी ज़ीरो नहीं दिया हुआ है। ए इज़ ऑल्सो नॉट नल वेक्टर एंड बी इज़ ऑल्सो नॉट नल वेक्टर, सब में ऑलरेडी दिया हुआ है, बराबर है। तो ऑब्वियसली ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तभी ये डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगी। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, सिंपल से समझ में आ जाए ऐसे। देखो ए डॉट बी, ना व्हाट इज़ ए डॉट बी, ये इसके ऊपर बात करते हैं अपने। यहाँ पे देखो, हाँ ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। ऑब्वियसली ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना है। तो ये दोनों तो ग्रेटर देन ज़ीरो होते ही है। अब सिर्फ कॉस थीटा को ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना है। तो ऑब्वियसली कॉस थीटा को ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो बनना हो तो, अब देखो सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो होता तो मैं ये चॉइस सिलेक्ट करता, ओके। बट ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो अलाउड है, तो मेरा आंसर बी है। समझ गए आप, सी एंड डी तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। द रीज़न इज या इसमें सेकंड क्वाड्रेंट भी आता है जिसमें कॉस नेगेटिव भी होता है, बराबर है। चलो ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर, ओके। सिर्फ इस सेंटेंस पे काम करते हैं हम लोग, क्या, ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर। चलो ए प्लस बी को यूनिट वेक्टर बनना है, तो ए प्लस बी अगर यूनिट वेक्टर बनना है तो इसकी मैग्नीट्यूड को क्या होना पड़ेगा, वन होना पड़ेगा। क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूँ दोनों साइड, या वन स्क्वायर इज गोइंग टू बी वन। अभी ये स्क्वायर तो मतलब ये हो गया ना, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, अब पिछले सब में किया था, बराबर है। तो ये क्या हो गया, ए मतलब अभी मैं इसको MCQ है तो थोड़ा शॉर्ट में निपटाता हूँ। ए का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। नाउ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, ओके। तो ये मैग्नीट्यूड वन प्लस व्हाट इज टू, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन, ओके। तो चलो ये दो वन है, टू हुए उस तरफ गए, तो आंसर क्या है, -1/2। नाउ ए का मैग्नीट्यूड वन, टू वन वन कॉस थीटा इक्वल्स टू, एक वन कट हो गया बट ये एक वन राइट साइड में गया तो -1 हुआ, तो कॉस थीटा जो है वो मेरा -1/2 हुआ। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 2π/3। समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ पे याद रखना है व्हाट इज आई, सी रूल क्या है, अपनी पैटर्न किस हिसाब से आगे बढ़ती है, आई जे एंड के, ठीक है। तो देखो यहाँ जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा। एंड आई डॉट आई, ओके, आई डॉट आई, ये वन हो गया मेरा, ओके। चलो मतलब पहले वाला मेरा वन हो गया।
नाउ आई क्रॉस के है, तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। पता चल रहा है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई होता तो बराबर है, बट ये आई क्रॉस के है, याद रहे। ओके, सो आई क्रॉस के माइनस जे होता है, तो जे डॉट जे -1, तो ये मेरा -1 हुआ। एंड आई क्रॉस जे के हुआ, के डॉट के 1 हुआ, तो देखो 1 -1 1, तो ये दोनों कट हो गया और आंसर मेरा 1 आया। बट अगर दोस्तों यहाँ आई क्रॉस के बदले में के क्रॉस आई होता तो जे डॉट जे, तो आंसर मेरा 3 आता, समझ गए। बट फिलहाल मेरा आंसर सी है। 19 क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड इक्वल बताई है। ओके, चलो डॉट प्रोडक्ट बोले तो क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा होता है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा होता है। ओके, अगर इन दोनों को उड़ा दे तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कब होता है, जब थीटा आपका पाई/4 होता है। ठीक है, आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी जगह पे डाउट हो, बराबर है, और अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो एंड आप कोई दूसरे एरिया से ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगे कि नहीं, अब मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको समझ में आ रहा है, और आपको कभी भी कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो और आप सॉल्यूशन चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, आप अपनी इंक्वायरीज ज़रूर से फॉरवर्ड कर सकते हो, और आपको मुझे थोड़ा पुश करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको डाउट्स जो है वो इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप करना रहेगा। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कुछ कन्विंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके, थैंक यू दोस्तों।